बाहरी इलाके में स्थित विशाल हवेली राजविला में सुबह की धूप चमक रही थी। मालकिन रानी साहिबा उम्र 32 साल एक विधवा थीं। उनकी शादी मात्र 3 साल चली थी और पति की अचानक मृत्यु के बाद उन्होंने पूरा कारोबार संभाल लिया था। लंबे काले बाल, यो को पो की गोरा रंग, उनकी के को तिला के किया और आकर्षक काया जो साड़ी में भी अपनी पूरी शोभा दिखाती थी। उनकी चाल में एक अजीब सी मस्ती थी, जैसे हर कदम पर कुछ छुपा हुआ हो। रानी साहिबा की आंखें हमेशा उदास रहती थीं, लेकिन जब वे मुस्कुरातीं तो पूरा घर जगमगा उठता। लेकिन अंदर ही अंदर उनकी देह और मन दोनों तरस रहे थे। पति के जाने के बाद 6 साल बीत गए थे और अब वे एक ऐसी उम्र में थीं जहां शरीर रातों में अकेलापन महसूस करता था। उसी दिन नया नौकर आया, राहुल। उम्र 24 साल, मजबूत कदकाठी, चौड़े कंधे और आंखों में एक जुगनू जैसी चमक। गांव से आया था, पढ़ा लिखा थोड़ा बहुत, लेकिन मेहनती। राहुल को देखते ही रानी साहिबा की नज़र ठहर गई। तुम्हारा नाम? रानी साहिबा ने पूछा। उनकी आवाज़ मखमली थी। राहुल, मालकिन जी। राहुल ने सिर झुकाकर कहा, लेकिन उसकी नज़र मालकिन की साड़ी के पल्लू पर पड़ी हुई थी, जहां से उनकी कमर की घुमावदार रेखा साफ दिख रही थी। रानी साहिबा मुस्कुराईं। अच्छा, तुम्हें घर का सारा काम संभालना है, खासकर मेरे कमरे का ध्यान रखना। रात को भी अगर कुछ चाहिए तो तुम्हें बुलाऊंगी। राहुल ने गर्दन हिलाई। जी मालकिन, मैं रात दिन आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा। जो भी काम हो मुझे बता देना। दोनों के बीच यह पहला संवाद ही दोहरे अर्थों से भरा था। रानी साहिबा की नज़र राहुल की पैंट पर पड़ी, जहां उसकी ताकत झलक रही थी। उन्होंने मन ही मन सोचा, यह नौकर तो मालकिन को अच्छी तरह संतोष दे सकता है। राहुल अब हवेली का सबसे भरोसेमंद नौकर बन चुका था। सुबह वह चाय लेकर रानी साहिबा के कमरे में जाता। रानी साहिबा अक्सर हल्के नेग्लिजे में सोई रहती। एक दिन राहुल कमरे में घुसा तो देखा कि उनकी साड़ी का पल्लू सरक गया था और उनकी नाभि के पास की नरम त्वचा चमक रही थी। मालकिन, चाय? राहुल ने कहा। उसकी आवाज़ भारी हो गई थी। रानी साहिबा आंखें खोलकर उठी। राहुल, तुम रोज़ इतनी अच्छी चाय बनाते हो, लेकिन मेरी प्यास तो कुछ और ही बुझाती है। उन्होंने जानबूझकर दोहरा अर्थ दिया। राहुल मुस्कुराया। मालकिन, मेरी पूरी ताकत आपकी सेवा के लिए है, चाहे ऊपर की प्यास हो या नीचे की। रानी साहिबा हंसी, लेकिन उनकी आंखों में शरारत थी। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें बढ़ने लगीं। राहुल दिन भर मालकिन की हर इच्छा पूरी करता। उनका सामान उठाना, पैर दबाना, तेल लगाना। एक शाम जब बारिश हो रही थी, मैंने राहुल को बुलाया। राहुल, अंधेरा बहुत है, मेरे पास आकर बैठो, डर लग रहा है। राहुल उनके बिस्तर के किनारे बैठ गया। अंधेरे में उनकी सांसें सुनाई दे रही थीं। रानी साहिबा ने अपना हाथ राहुल के हाथ पर रखा। तुम्हारे हाथ कितने मोटे और गर्म हैं। लगता है बहुत ताकत है तुम में। राहुल ने धीरे से उनकी उंगलियों को दबाया। मालकिन, ये हाथ तो सिर्फ शुरुआत हैं, पूरी देह में ताकत भरी है। उस रात दोनों करीब आए, लेकिन पूरा नहीं हुआ। बस छूने छुआने की शुरुआत हुई। रानी साहिबा की सांसें तेज हो गईं जब राहुल ने उनकी पीठ पर तेल लगाया। आह! राहुल, वहाँ दबाओ। हाँ, गहरी चोट। समय बीतता गया। रानी साहिबा अब राहुल को अपने निजी कामों के लिए बुलाती। राहुल, आज रात मेरे कमरे में रहना, मुझे नींद नहीं आ रही। राहुल आता। दोनों घंटों तक बातें करते। रानी साहिबा अपनी जिंदगी की कहानी सुनाती, कैसे उनका पति उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाया। राहुल सुनता और मन ही मन सोचता, मैं आपको पूरी तरह भर दूंगा। एक रात शराब की बोतल खुली। रानी साहिबा ने 2 गिलास भरे। पियो राहुल, आज मैं तुम्हें मालिक बना दूंगी। राहुल ने घूंट लिया। मालकिन, आप तो पहले से ही मेरी मालकिन हैं, लेकिन आज मैं आपको अपनी मालकिन बनाना चाहता हूँ। दोनों हंसे। फिर बातें गर्म होने लगीं। रानी साहिबा ने कहा, राहुल, तुम्हारी वो लाठी तो बहुत बड़ी लगती है, घर संभालने के लिए काफ़ी है? राहुल ने शरारत से जवाब दिया, मालकिन, वो लाठी सिर्फ घर नहीं, आपकी पूरी हवेली को संभाल सकती है, अंदर तक पहुंचाकर आराम देगी। रानी साहिबा की साड़ी खुल गई। उनकी गोरी जांघें चमक रही थीं। राहुल ने धीरे से उन्हें छुआ। मालकिन, आपकी ये जगह कितनी नरम और गीली है। आह राहुल, धीरे, पहली बार है ना, पूरी तरह भर दो मुझे। उस रात पहली बार दोनों एक हुए।
राहुल की ताकत और मालकिन की प्यास ने कमरे को आग बना दिया। वर्णन में हर क्रिया दोहरे पूरा भरना जैसे शब्द बार बार आए। सिर्फ शारीरिक नहीं, भावनात्मक रूप से भी दोनों जुड़ गए। राहुल मालकिन को फूल लाता, गाने सुनाता। रानी साहिबा उसे अच्छे कपड़े दिलवाती। लेकिन समाज की नज़र थी। रिश्तेदार शक करने लगे। एक दिन रानी साहिबा के देवर आए। उन्होंने राहुल को देखा तो बोले, ये नौकर तो बहुत काम करने वाला लगता है। रानी साहिबा मुस्कुराईं। हाँ, बहुत अच्छा सेवक है इसके। रात में राहुल ने मालकिन को गले लगाया। मालकिन, मैं आपको कभी नहीं, मेरी देह, मेरा मन, सब तुम्हारा। उनकी मुलाकातें अब छुप छुप कर होती। बाग में, छत पर, गाड़ी में, हर जगह। हर दृश्य में विस्तृत रोमांचक वर्णन था। राहुल मालकिन को पीछे से पकड़कर, ऊपर चढ़कर, नीचे झुककर प्यार करता। देवर को शक हो गया। उन्होंने राहुल को निकालने की कोशिश की, लेकिन रानी साहिबा ने विरोध किया। ये मेरा घर है, जो काम करता है वही रहेगा। राहुल ने कहा, मालकिन, अब हम भाग चलें। लेकिन रानी साहिबा ने फैसला किया, नहीं, मैं तुम्हें अपना पति बनाऊंगी। अंत में एक बड़ी पार्टी में रानी साहिबा ने सबके सामने राहुल का हाथ थामा। ये मेरा नया जीवन है। रात को दोनों ने पूरे जोश से मनाया। अब कोई रोक नहीं, पूरी रात काम करेंगे। कहानी में दोनों का प्रेम फलता फूलता है। राहुल अब मालिक बन गया, लेकिन हमेशा मालकिन की सेवा करता रहा। उनकी जिंदगी भर की रातें गर्म और रोमांचक रहीं। दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर करें। धन्यवाद।